सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। आज के इस क्लास में हम क्लास 11th के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम क्लास 11th के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को देखेंगे और बच्चों को प्रिपेयर करेंगे कि वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को कर सकें। सो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर 1, दैट इज सेट्स। सेट्स होता क्या है? ठीक है, सेट होता क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड। क्या है? वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे ना, ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेट जो होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, देखो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उस वो जब तक अगर वो वेल डिफाइंड ना हो तब तक वो सेट्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 12 के फैक्टर्स 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है एंड 12। तो क्या कोई ऐसा है जो इसके अलावा भी कोई नंबर लेके आ जाए और वो बोले कि वो फैक्टर है? नहीं। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो फैक्टर्स है वो क्या है? ये फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, सो फिक्स्ड है, दैट मीन्स ये क्या है? एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो ये क्या होगा? कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? एक सेट होगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 18। लेस देन 18 क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ये सब के सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 18। यहाँ पे भी ये क्या है? ये एक फिक्स्ड है, एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। देखो पॉजिटिव नंबर्स जो हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो सेट बन रहा है ये कैसा बन रहा है? जीरो से लेके, ठीक है, अब यहाँ पे जीरो से लेके क्या होगा? जीरो से लेके जो नंबर्स होंगे, अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स बोला है, ठीक है, ना यहाँ पे इंटीजर्स बोला है, ना यहाँ पे रेशनल नंबर्स बोला है। ठीक है, इस टाइप से हमें पॉजिटिव नंबर्स बोला है तो ऑल मतलब क्या होगा? ये सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन सिस्टम करते हैं तो ये जीरो हो गया, 1, 2 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। ये सारे नंबर्स, ठीक है, जो कि यहाँ से लेके जीरो से लेके जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव जो नंबर्स हैं ये एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड है। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट। अगर हमारे पास नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो भी वो क्या होते हैं? सेट होते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे सेट में ही इंक्लूड होते हैं। ये भी क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स का जो सेट है वो क्या होगा? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स भी क्या होंगे? हमारा सेट कहलाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं कुछ जो नॉट अ सेट, ठीक है, जो सेट नहीं है। ठीक है, उनके एग्जांपल जैसे कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि ये तो वेल डिफाइंड लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या लग रहा है तुम्हें? वेल डिफाइंड लग रहा है। ठीक है, वेल डिफाइंड लग रहा है बट ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तुम सर्च करोगे, ठीक है, 10 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो होंगे वो तुम क्या करोगे? गूगल करोगे। ठीक है, क्या करोगे? गूगल करोगे। अब गूगल में जो 10 बेस्ट दिखा देगा वो तुम्हारे लिए 10 बेस्ट हो जाएंगे। बट अगर कोई अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा, ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है वो 10 जो बेस्ट हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, उसके लिए वो 10 बेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसे केस में ये वेल डिफाइंड हुआ नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इस वजह से ये क्या होगा? सेट नहीं कहलाएगा। ऐसे ही 10 मोस्ट राइटर टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। ठीक है, अब मैं अपने आप को ही बोल देता हूँ कि मैं जो हूँ सुमित नेगी, ठीक है, ये मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ कि मैं टैलेंटेड राइटर हूँ। ठीक है, अब मेरे पर्सपेक्टिव से तो मैं हूँ ना। ठीक है, अब कोई और मेरे को बोले कि पर्सपेक्टिव से ना हूँ तो क्या हुआ? तो ये जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होगा तो ये क्या होगा? ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है। जब तक वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं हो सकता। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर में क्या होगा? सेट नहीं होगा। चलो अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि
हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, ठीक है। सो जस्टिफाई योर आंसर। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो जे से जो भी मंथ है, ठीक है, जैसे कि जनवरी, ठीक है, जून, जुलाई, और कोई है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब कोई नहीं। सो ये तीन जो हैं, ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई, ये तीन के अलावा कोई ऐसा मंथ है? नहीं। सो ये वेल डिफाइंड है। सो यस, ये क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स ये सेट है। यस, ये सेट है। सो दिस इज अ सेट, ठीक है। और रीजन क्या आ जाएगा? रीजन आ जाएगा यस, इट इज अ सेट, 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 एक सेकेंड ना, collection of months set with the objects, with the collection of objects, वो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा जो जैन, जून और जुलाई, ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई। सेकंड मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अगेन टैलेंटेड राइटर आ गया, तो क्या आएगा? नो, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, अब देखो फिर से वही आ गया, क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है। बेस्ट हम बता ही नहीं सकते क्योंकि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, तो ये भी क्या होगा? नो, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ बॉयज, अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला है टैलेंटेड बॉयज या फिर स्मार्ट बॉयज, ठीक है, कुछ भी इस टाइप से नहीं बोल रखा है। सो कलेक्शन ऑफ बॉयज, ठीक है, वो कैसे भी हो सकते हैं। सो यस, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, ठीक है, ये क्या है? वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, सो नेचुरल नंबर का कलेक्शन भी क्या होगा? यस, इट इज अ सेट कंटेनिंग, सेट कंटेनिंग नंबर्स फ्रॉम, कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स है ना, तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 99, सो 1 से लेके 99 के जितने भी कलेक्शन है वो क्या है? वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या होगा? सेट होगा। सो नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे तो ये क्या होंगे? वेल डिफाइंड है। यस, यस, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। देखो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी लिखे होंगे, सपोज कर लो 1000 नॉवेल्स लिखे हैं, तो ये वेल डिफाइंड है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई नॉवल लिखा है और वो है ही नहीं, प्रिंटेड नहीं है। तो कलेक्शन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, सो वो क्या है ना, मतलब जो भी हम पब्लिश हो रखे हैं वो नॉवेल्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई नॉवल उन्होंने पब्लिश नहीं कर रखी है और फिर उसको हम बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये वेल डिफाइंड होगा, इसलिए ये भी क्या होगा? सेट होगा। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। अगेन इवन इंटीजर्स की बात करें तो वो क्या होगा? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, 0, -2, -4, -6 एंड सो ऑन। सो ये क्या है? अगेन ये जो कलेक्शन है ये क्या है? वेल डिफाइंड है, सो यस, इट इज अ सेट, ठीक है। सो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि सेट क्या होता है और सेट में इंपॉर्टेंट क्या है? वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड किस तरीके से हम चेक करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। इसके बाद आ जाता है सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन जो सेट है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म, या इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इधर पे दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाँ, टेबुलर फॉर्म भी और रोस्टर फॉर्म भी, क्योंकि कहीं पे भी इस तरीके से आ सकता है, राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म, राइट दिस इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। अब यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म है, वैसे मोस्टली हम इस वर्ड को यूज करते हैं, पर ये भी याद रखना है इसको क्या बोलते हैं? रूल मेथड भी बोलते हैं। अब जो टेबलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, ये क्या होता है? इन दिस, इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विथ ब्रेसेस, ठीक है। क्या होता है?
जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ब्रेसेस, उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेपरेटेड बाय कॉमर्स, ठीक है। जैसे अब देखो इसको समझो, एग्जाम्पल अ सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10। सो 1 and 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आ सकते हैं? 2, 3, 5, 7 ये आ सकते हैं। सो अगर हम इन पूरे नंबर्स को कॉमर्स के साथ, ये जो नंबर है ये क्या, जब सेट में आ जाता है तो ये क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। सो 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। सो इनको अगर हम एक साथ लिख रहे हैं कलेक्ट करके, तो हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं ब्रैकेट से। सो दिस फॉर्म्स अ सेट, ठीक है। सो जब हम इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, ठीक है, और सेट को इस तरीके से क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है, ब्रेसेस के साथ। सो ये जो फॉर्म बनता है ये क्या बनता है? टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर क्या, देखो नाम से ही दिख रहा है क्या, सेट और बिल्ड। बिल्डर क्या, बिल्डर बिल्ड से क्या बना? बिल्ड। सो ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है? सेट को बिल्ड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हम सेट को लिख नहीं रहे पूरे सेट को। वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी, या इनके बीच में कोई प्रॉपर्टीज लग रही होगी, तो इनको हम उससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास सेट ए है, ठीक है, ठीक है, तो ए को हम क्या करते हैं? इस टाइप से डिनोट करते हैं। देखो ये जो फॉर्म है ये होता क्या है? सेट ए। सेट ए में क्या है? इस टाइप से ब्रैकेट आएगा पहले, ठीक है, और फिर एक्स। एक्स क्या है? वो एलिमेंट। अब यहाँ पे ये जो दो डॉट हैं इसका मतलब होता है सच दैट। क्या होता है? सच दैट, ठीक है। इन दो डॉट्स का मतलब सच दैट होता है। सच दैट जो एक्स, पी एक्स, इधर डायरेक्ट लिखा होता है पी एक्स। पी एक्स क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बाय विच एक्स इज रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? एक्स हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ए, ए में क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? हमने ए को ऐसे नहीं लिखा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये क्या बन जाता? रोस्टर फॉर्म। बट हमने इसको क्या लिखा? ए। ए में क्या है? एक्स। एक्स कोई एलिमेंट्स हैं, सच दैट, ठीक है। यहाँ पे दो मेथड होते हैं, या तो ऐसे लिखो या फिर इन दोनों को इस टाइप से भी लिखते हैं, ठीक है, ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हम नॉर्मल से ही जाते हैं, ठीक है। सो सच दैट एक्स इज अ वॉवल, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? सेट को, ठीक है। जैसे अगला है ए। ए में क्या है? इधर एक सेकेंड, यहाँ ए नहीं आएगा, इधर एक्स आएगा। सच दैट एक्स इज बिटवीन 2 and 10 एंड इधर पे एक और वर्ड रह गया, एक्स बिलोंग्स टू एन। सो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में हमें क्या दे रखा है? इस टाइप से दे रखा है। हमें क्या बोल रखा है कि ए है हमारे पास, सच दैट ए में क्या है? एक्स एलिमेंट है। एक्स जो है वो कैसे रिलेट है? वो 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है। अब 2 से बड़ा 10 से छोटा तो बहुत से नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर्स में इनफाइनाइट आ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल रखा है? एंड जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है? एन, ठीक है। ये एन जो है यहाँ पे, ये एन जो है ये क्या है? नेचुरल नंबर। सो अब नेचुरल नंबर की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो ये अगर हम इसको इस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या बन गया? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या बन गया? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो हमारे पास दोनों फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। बट एक केस है जहाँ पे हम एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते, वो तब जब एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट हो, ठीक है। सपोज कर लो यही वाला सेट है, ठीक है, ये वाला सेट है, और हमें ये बोला होता है कि एक्स नेचुरल नंबर ना होके ये क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर में तो बहुत से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे केस में जब हमारे पास ए सेट बोल रखा है,
एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, ठीक है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर के केस में तो हमारे पास बहुत से इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमने इजीली कन्वर्ट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। बट अगर हमें इसी को रोस्टर फॉर्म में बोला जाए, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में इसका रोस्टर फॉर्म पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो इस वजह से दो हमारे पास मेथड हमारे पास होने ही चाहिए, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म जो है ये तब ज़्यादा हेल्पफुल है जब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है। एलिमेंट्स जब सपोज कर लो 5 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम 20 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। मगर हमारे पास जब 20 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, वैसे भी 20 बहुत ज़्यादा है, 15 से ही ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो 15 से ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएं तो हमें वो सारे नंबर्स को इस तरीके से एक एक करके ना लिखना पड़े, इसलिए एक शॉर्ट मिल जाता है हमें, क्या, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पफुल नहीं रहता, ठीक है। जब एलिमेंट सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हो, 3 एलिमेंट्स हो, सिर्फ 5 एलिमेंट्स हो, अब उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। सो ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इंस्टेड तब हम क्या कर सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं, तो उस टाइम पे रोस्टर फॉर्म बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला है, इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, पहले इसको समझते हैं। क्या बोला है हमारे पास, ए, ए में क्या है, एक्स सच दैट, ये जो इधर पे लिख रखा है इसको समझना, एक्स इज एक्स जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, और एक्स क्या है, इंटीजर है, ठीक है। सो इंटीजर है तो इसका जो सेट है वो क्या बनेगा, -3 से बड़ा और छोटा, बड़ा और इक्वल, ठीक है। तो यहाँ इक्वलिटी का साइन है ना, इक्वलिटी का, सो इक्वलिटी का साइन आएगा तो -3 भी इंक्लूड होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारे पास बी, बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। सो बी में क्या आ जाएगा, जीरो नेचुरल हुआ नहीं, ठीक है। सो बी में क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे लेस देन बोला है, इक्वल लिखा होता है इधर पे, लेस देन एंड इक्वल, तो 6 भी आ जाता, बट नहीं है तो फिर 6 नहीं आएगा। एक्स, ठीक है, सी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है। सम क्या है, 8। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, सी इज इक्वल टू, ठीक है, सेट, सेट में 2 डिजिट के नंबर्स हैं, सच दैट 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम इज 8, ठीक है। तो क्या होगा, 1 और 7, फिर 2 और 6, फिर 3 और, अच्छा सिर्फ वही बोला ना, 3 और 5, फिर उसके बाद 4 और 4, देन 6 और 2, ठीक है। वैसे भी 2 और 6 एक बार हो चुका है, तो ये वापस से इंक्लूड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर आ जाएंगे, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज, अच्छा अच्छा 2 डिजिट के नंबर्स बोले ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, सेट सी, सी में सबसे पहले फर्स्ट को 17 हो गया, ठीक है, 70 मतलब टेंस में हमने 1 लिया है और यूनिट डिजिट में 7, फिर उसके बाद 2 और 6 होगा 26,
फिर 3 और 5 होगा 35, ठीक है। फिर 4 और 4 44, फिर 6 5 और 3 53, फिर उसके बाद 6 और 2 62, फिर उसके बाद 7 1 71। सो हमारे पास ये इतने डिजिट्स आ गए, 17 26 35 44 53 62 और 71। ये दो डिजिट के नंबर्स आ गए जिनका सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 8 है। नेक्स्ट, x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। अब 60 का डिवाइजर भी हो, ठीक है, यानी कि वो 60 को डिवाइड भी करता है और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। सो प्राइम नंबर में हमारे पास देखो ये क्या है, 60 इवन है ना, ठीक है। इसको डिवाइड क्या करेगा, एक एक ही इवन नंबर है हमारे पास प्राइम, दैट इज 2। सो 2 ही क्या आएगा, डी में एक ही एलिमेंट आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनको सेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टी है, आर है, आई जी, टी आर आई जी, ठीक है, जी ओ एन एम ई, टी एक बार हो चुका है, आर भी हो चुका है, और वाई, ठीक है। सो ये लेटर्स के जो सेट है वो क्या बन जाएंगे, सेट ऑफ लेटर्स बन जाएगा किसका, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। यहाँ पे अगर रिपीट होते हैं ना नंबर्स तो उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें तो सेट में सिर्फ वो लिखना है एलिमेंट्स जो इसमें इंक्लूड हो रहा है, उससे ये मतलब नहीं है वो 2 बार हो रहा है 3 बार हो रहा है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है बेटर, बेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सेट है बेटर, जिसमें आ जाएगा बी ई टी, फिर से टी आ रहा है वो ऑलरेडी है, ई है ऑलरेडी है, फिर उसके बाद आर, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, सब के सब क्या बन जाएंगे, रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें इनके बीच में रिलेशन क्या दिख रहा है। जैसे पहला क्या दिख रहा है, 3 है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 6, फिर देन 9, फिर देन 12। तो यहाँ पे देखो 6 9 3 6 9 12 क्या दिख रहा है, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 12। सो इसको अगर हम ए मान लेते हैं, सो ए में, ठीक है, ऐसा करते हैं, इधर अच्छे से लिखते हैं। ए में हमारे पास क्या है, हमारे पास एलिमेंट है 3x टाइप का, ठीक है, सच दैट, अब देखो x को या तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने 1 से लेके जा रहे हैं और कहाँ तक, 4 तक इंक्लूड हो रहा है x, ठीक है। और एंड x बिलोंग्स टू, अब 1 से लेके 4 तक क्या है, नेचुरल नंबर है, सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। 3x के टर्म में अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 पुट करेंगे तो 6, 3 पुट करेंगे तो 9, 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो यहीं तक जा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, रिलेशन फाइंड करना होता है और उस सेट को लिखना होता है। नेक्स्ट अगर हमारे पास देखो इस टाइप से 2 है, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32, ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। सो ये इस टाइप से दिख रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n सच दैट, अब n कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो n कहाँ से, 1 से लेके 5, 1 से लेके 5 एंड अगेन n बिलोंग्स टू, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 5 25 125 625, ये भी क्या दिख रहा है हमें, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ठीक है, एंड देन 5 की पावर 4। सो ये जो सेट है ये क्या बन रहा है हमारे पास, 5 की पावर अगेन n, ठीक है, जहाँ पे n जो है 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट फोर्थ क्या दिख रहा है हमें, 2 4 6 आगे सो ऑन। अब ये देखो ये क्या है, इन्फानाइट है, ठीक है। सो इस सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 4 6, देखो 2 इंटू 1
2 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2x कर लेते हैं, ठीक है, 2x सच दैट x बिलोंग्स टू 1 से लेके नेचुरल कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो सीधा हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिख रहा है, 1, 4, 9 और 100। देखो अब यहाँ पे क्या रिलेशन दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे करके ये क्या जा रहा है, 10 का स्क्वायर तक जा रहा है, इसके आगे तक यही तक है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, फिफ्थ वाले में हमारे पास आ जाएगा ई सेट, मान लेते हैं ई सेट में हमारे पास क्या है, स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर फिक्स है, नीचे नंबर चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा कर लें एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैसे नंबर्स हैं, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स जो है वो कहाँ से, देखो अलग अलग वे है, ऐसे भी कर सकते हैं 1 से लेके 10 तक, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। या फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिक्स हो गया ना 1 से लेके 10 तक, 10 तक जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये सपोज कर लो यहाँ 3 से होता तो ये बेनिफिट करता लिखने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हमारे पास 1 से ही जा रहा है और नेचुरल नंबर भी 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो हम इस तरीके टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है कि हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट में देखो किस तरीके से है, 1/2, फिर नेक्स्ट है 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लेट से ये क्या है, सेट ए है। अब हमें क्या दिख रहा है, पहला 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, और नीचे क्या जा रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि जो भी नंबर ऊपर है उससे एक ज़्यादा क्या है, नीचे है। सो ऐसा कर लेते हैं, ऊपर n कर लेते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, n+1, ठीक है। अब ये ऊपर वाला हमने फिक्स कर दिया ना n, अब ऊपर वाले को n मान लिया है, सो ये 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो यहाँ पे जो है n इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। n मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, और n क्या है, 1 से लेके 6 है, सो ऑल्सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये वे हो जाएगा क्या, रिप्रेजेंट करने का, किसका, इस वाले सेट का, इन सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। ए एक्स, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप से हो जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, 8, 9, इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। नेक्स्ट बी, बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -1/2 से लेके 9/2। अब देखो -1/2 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, -1/2 का मतलब हो गया 0.5, माइनस का 0.5, और 9/2 का मतलब 4.5, इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। -0.5 के बाद क्या आएगा, जीरो ही आएगा, फिर 1, 2, 3 एंड देन 4, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, 4.5 आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है, एक्स इज इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, ठीक है, एक्स इंटीजर बोला है, थर्ड वाले में देखना, एक्स क्या बोला है, इंटीजर, और एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 4, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, एक्स हो सकता है हमारा लेस देन 4 भी बोला है, ठीक है, और इक्वल टू 4, तो एक तो 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया तो -2 भी हो गया, फिर उसके बाद 1 तो -1 भी हो गया, फिर उसके बाद 0
ठीक है, बस क्योंकि इंटीजर की बात कर रहे हैं ना। सो इंटीजर्स में हमारे पास यही 5 नंबर हैं जिनके क्या होंगे, एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन माइनस लेस देन 4 होगा। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स जो है लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL, ठीक है, यही बनेगा क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, लेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है। ई में क्या आ जाएगा, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है, नॉट हैविंग 31 डेज, तो अब इसमें कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है, याद करो, जैन, जैन में कितने होते हैं, जैन में कितने होते हैं, 31 ही होता है। फिर फेब में, अब देखो फेब में जो भी होगा, ठीक है, आइधर 28 होगा या 29 होगा, ठीक है। मार्च, मार्च में कितना होता है अगेन, 31। अप्रैल, अप्रैल में होता है 30। मई, मई में होता है 31। फिर जून, जून में होता है 30। जुलाई, जुलाई में होता है 31। अगस्त, अगस्त में भी होता है 31। सितंबर, देन अगेन 30। अक्टूबर 31। नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। अब हमें बोला है मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज किस किस में नहीं है, ठीक है, तो 31 डेज, 31 डेज फेब में नहीं है, अप्रैल में नहीं है, जून में नहीं है, फिर सितंबर एंड देन नवंबर, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ई में क्या आ जाएगा, फेब, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, ये 5 मंथ हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्स, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, देखो प्रीसीड्स का मतलब हो गया पहले, ठीक है, के से पहले, के से पहले कॉन्सोनेंट जितने भी हैं, ठीक है। सो एफ में क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट्स क्या हो जाएगा, ए तो वोवल हो गया, बी, सी, डी, ई नहीं हो सकता, एफ, जी, एच, ठीक है, आई नहीं हो सकता, जे, देन के आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, ठीक है। और ठीक है, फिर इसी के साथ ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये बेसिक सा है, इसके बाद हम धीरे धीरे अभी हायर क्वेश्चंस को करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाता है किससे, सेट से, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, आपको ये समझना कि सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। ये सब आपके आगे जाके इन फ्यूचर जो आगे चैप्टर्स होंगे उनमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा। यहाँ के लिए सिर्फ आपका ये बेस बना रहे, ठीक है। सो इसको अच्छे से समझना, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।